हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ये प्रॉब्लम काफ़ी वायरल हो रही है, फेसबुक पेजेस पे भी देखने को मिलती है और कई जगह मैंने इस प्रॉब्लम को देखा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक स्क्वायर है, जैसे ए बी सी डी एक स्क्वायर है। इन गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ये पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, आर सी डी का मिड पॉइंट है और एस ए डी का मिड पॉइंट है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है, जो ऑरेंज कलर में है, इसका एरिया हमें निकालना है और ये वाला एरिया गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला एरिया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये वाला एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। सो कैन यू सॉल्व इट। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, अपना सॉल्यूशन निकालिए पहले और उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए और देखिए कि क्या आपका सॉल्यूशन सही था। अगर नहीं, देन फाइंड द सॉल्यूशन हियर। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इसको, तो आप वीडियो को प्ले कीजिए और सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिफोर दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए, क्या है सॉल्यूशन। लेट अस अंडरस्टैंड अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट। पहले हम एक ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं जो इस सॉल्यूशन में यूज होगी, और वो प्रॉपर्टी क्या है। मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। अगर हम किसी ट्राइंगल का मीडियन बनाएंगे, जैसे ए बी सी कोई एक ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल और डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो जब हम ए डी को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। मीडियन क्या होता है, किसी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। तो प्रॉपर्टी क्या है कि मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो कि ये जो मीडियन हमने ड्रॉ किया ए डी, उसने ए बी सी ट्राइंगल के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा हो गया ए डी बी, एक हिस्सा हो गया ए डी सी। तो ये दोनों एरिया इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनका एरिया इक्वल क्यों होता है, ये बहुत ही इजी है। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC पे, तो वो हाइट बन जाएगी। हाइट वो इस ट्राइंगल के लिए भी होगी और इस ट्राइंगल के लिए भी होगी। और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो दोनों के इक्वल है ही और हाइट भी दोनों की इक्वल है, इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी इजीली आप प्रूव भी कर सकते हो। तो चलिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये हमारा ओरिजिनल फिगर है। अब मैंने इस फिगर में क्या किया कि ये जो कोई रैंडम पॉइंट है बीच में, इस पॉइंट को हमने चारों कॉर्नर से ज्वाइन कर दिया। तो इसको ए से भी ज्वाइन कर दिया, बी से भी, सी से भी और डी से भी। तो हमारा जो शेडेड एरिया था वो अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब उन दोनों पार्ट को हमने नाम दे दिया, मान लेते हैं ये x और ये y। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें x प्लस वाई निकालना है। तो चलिए सेकंड स्टेप क्या होगा। अब इस ट्राइंगल को देखिए, सिर्फ इतने ट्राइंगल को, ये ब्लू वाला एक कंप्लीट ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के लिए ये वाली लाइन जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, ये कोई रैंडम पॉइंट मान लेते हैं सेंटर पॉइंट O है। तो ये ओ क्यू अगर बनेगी तो ये वाला मीडियन बन जाएगा और मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। ये हमने अभी अभी पढ़ा था। तो इसका मतलब ये एरिया अगर x है तो ये एरिया भी x होगा। अगला स्टेप देखिए क्या है। अब सिर्फ इतने ट्राइंगल को देखिए जो रेड वाला है। इस रेड ट्राइंगल में अगर हम इस एरिया को z मान लेते हैं तो ये एरिया भी z होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं।
अगेन ये मीडियन बन जाएगा क्योंकि P मिड पॉइंट है AB का, और मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। अगला स्टेप यहाँ पे देखिए, ये एक मीडियन बन जाएगा अब क्योंकि S मिड पॉइंट है AD का। तो अगर ये एरिया W है तो ये एरिया भी W होगा कि तो ये दोनों एरिया इक्वल होने चाहिए। मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। अगला स्टेप देखिए, अब सिर्फ इतने ट्राइंगल को देखिए। अब इसमें यहाँ पे ये R मिड पॉइंट था तो ये मीडियन बन जाएगा, और अगर ये मीडियन बन जाएगा तो ये एरिया Y था, पहले ही हमने लिया था, तो अगर ये एरिया Y है तो ये एरिया भी Y होगा। तो इस तरीके से अब हमें सारे एरिया मिल गए। ये सारे एरिया अब हमें मिल चुके हैं। हमने ये x और y लिए थे, ये x है तो ये भी x है, इसको हमने z मान लिया, इसको हमने w मान लिया, और ये y था तो ये भी y। ये सारे एरिया अब हमें मिल चुके हैं। अब हम इन एरियाज को कंपेयर करेंगे इसके साथ और इक्वेशंस बनाएंगे। देखिए पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस जेड। x और z को अगर हम प्लस करेंगे, x प्लस z, तो वो 16 आना चाहिए क्योंकि ये एरिया को यहाँ से हमने डिवाइड करके x और z नाम दिए हुए हैं, तो वो 16 हो गया। ओके, अगला z प्लस w, यहाँ पे इस कॉर्नर पे आओ, इस कॉर्नर पे z प्लस w, z और w को ऐड करेंगे तो 20 आना चाहिए, तो ये 20 हो गया, सेकंड इक्वेशन बन गई। अगली इक्वेशन देखो, w प्लस वाई, w प्लस वाई, ये वाले कॉर्नर पे ये 32 वाला एरिया बना रहे हैं w और y मिलके, तो वो 32 होना चाहिए। और अब हम इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। नाउ एडिंग ऑल द अबव इक्वेशंस, इनको जब हम ऐड करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। ऐड करेंगे तो हमें मिल रहा है x प्लस जेड प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस वाई, यानी कि ये सारे लेफ्ट हैंड साइड वाले ऐड कर दिए, इज इक्वल टू राइट हैंड वाले सारे ऐड कर दो, 16 प्लस 20 प्लस 32। तो यहाँ पे z 2 बार आ गया, w 2 बार आ गया, तो x प्लस वाई हमने अलग पहले ले लिया, ये x और y क्योंकि ये हमें निकालना है। अब 2 बार z आ गया और 2 बार w आ गया। ओके, इज इक्वल टू क्या आ गया, इन सबको ऐड करेंगे तो 68। तो अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है, x प्लस वाई 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 68। अब इनका 2 कॉमन निकाल दो, तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो क्या इक्वेशन आई, x प्लस वाई प्लस 2 कॉमन ले लिया, z प्लस w इज इक्वल टू 68। अब z प्लस w को देखो, z प्लस w तो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो x प्लस वाई प्लस 2 इंटू जेड प्लस डब्ल्यू की जगह हमने 20 रख दिया क्योंकि z प्लस डब्ल्यू ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 20 हो गया, इज इक्वल टू 68। देन अगला स्टेप देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 माइनस 40, ये 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 20 40 हो जाएगा, उधर जाके माइनस, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28। और x प्लस वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, जो शेडेड एरिया है उसको रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आंसर आएगा इसका वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को, ये पजल है एक तरीके का, हॉट्स क्वेश्चन में आता है, तो इसको हम इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इसी तरीके के जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं उनको देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।